नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। चेतन मोहिनी को बस बेहद पसंद करता था। हजमा ने नरेश से चेतन को देखने का इशारा किया। सबने चेतन को देखा, फिर मोहिनी को। मोहिनी कपड़े लेने छत पर आई थी और लेकर चली गई। सभी चेतन को घूर रहे थे। मोहिनी के जाने के बाद जब चेतन पलटा तो सभी उसे देख रहे थे। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? सभी हंसने लगे। चेतन अपना सिर खुजाने लगा और शर्मा कर मुस्कुराने लगा। मैं लड़की का पता लगाता हूँ, तू नाम बता, चेतन ने कहा। रजनी, भास्कर ने कहा। नरेश जो बोतल से पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी की फुहार निकल गई और अचानक खांसने लगा और खांसते हुए पूछा, सरनेम क्या है? नहीं पता, भास्कर ने कहा। क्यों? हाजमा ने पूछा। सब उसे शक की भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या? उसने पूछा। तूने फिर कोई कांड किया? फिर गर्लफ्रेंड बदल ली? नहीं यार, रजनी मेरी है, भास्कर ने कहा। अरे हाँ भाई, तेरी ही है। तो तूने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया बे? क्या चल रहा है? भास्कर ने उसकी कॉलर पकड़कर पूछा। रजनी अगर वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो तू भाई सोच समझ के अकेले में प्रपोज करना। क्यों? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रजनी नाम की लड़की को बाजार में एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए देखा है। पब्लिक में, सबके सामने। जबरदस्त थप्पड़ था यार। कहते हुए उसने उसका हाथ अनायास अपने गले पर रख दिया। थप्पड़ तुझे पड़ा था? हजमा ने पूछा। नहीं यार, तू होता तो तेरा भी हाथ गाल पर चला जाता। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन चेतन भास्कर के घर आया। उसने भास्कर से पूछा, रजनी कन्याशाला में है? अरे रजनी मोहिनी की दोस्त है, मैंने उसे मोहिनी के घर ही देखा था। ओह, तो ये तो और भी अच्छा है। इस बहाने मैं मोहिनी से बात भी कर लूँगा। उसने भास्कर के घर से मोहिनी को फ़ोन लगाया। मोहिनी ने 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। हेलो। हेलो मोहिनी। जी कौन? जी मैं चेतन। मैंने पहचाना नहीं। आपको किससे काम है? जी आपसे ही। अब मोहिनी को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने थोड़ा आवाज़ को कठोर करते हुए पूछा, आपको नंबर किसने दिया यहाँ का और क्या काम है? अरे मोहिनी जी, आप गलत मत समझिए। वो मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। मुँह से। मोहिनी, मैं भास्कर का दोस्त हूँ चेतन। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, गंभीरता से चेतन ने कहा। हाँ कहिए। दरअसल मुझे रजनी जी के बारे में आपसे बात करनी थी। उसके बारे में थोड़ी बातें जाननी थी। रजनी के बारे में आपको क्या जानना है? देखो, बहुत ही सीधी सादी लड़की है और लड़कों से बात करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उससे दूर ही रहिए। एक मिनट, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं अपने नहीं, भास्कर के लिए पूछ रहा हूँ। भास्कर भी तो सीधा साधा है, आपको तो पता ही होगा। और किस किताब में लिखा है कि सीधे लोग प्यार नहीं कर सकते? और कौन से पेज पर? चेतन एक सांस में बोल गया। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, सही कहा चेतन जी आपने, लेकिन भास्कर भैया मुझसे भी तो पूछ सकते थे ना। उन्होंने आपसे क्यों कहा? उनसे कहो जो जानना है खुद मुझसे बात करे, मैं सब बता दूंगी। और प्यार तो दूर की बात है, दोस्ती हो जाए वो ही अभी तो बहुत बड़ा मैटर है। जी ठीक है, यह भी सही है। तो मैं भास्कर से ही बात करो, कहकर उसने फ़ोन भास्कर को दिया। भास्कर ने कहा, सॉरी मोहिनी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। क्या भैया, आप भी पूछो, क्या पूछना है? तुम छत पर आओगी ना? हाँ, शाम को आऊँगी। ओके, कहकर भास्कर ने कॉल काट दिया। मोहिनी रोज़ शाम को छत पर जाती थी। वैभव शाम को छत पर पढ़ाई करता था और मोहिनी भी। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए छत पर पढ़ते थे। चेतन दिन में घर गया था, लेकिन शाम को वापस भास्कर के यहाँ आ गया था। चेतन भी इस मौके पर मोहिनी को करीब से देखना चाहता था। मोहिनी ने कहा, बोलो भैया क्या बात है? भास्कर ने संकोच करते हुए कहा, मोहिनी, तुम्हारी दोस्त जो उस दिन तुम्हारे घर आई थी, रजनी, मुझे वो पसंद है। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था।
इतना कहते ही भास्कर की वो मुलाकात याद आई। उसके आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। कुछ विराम के बाद वह फिर बोला, मैं उसे चाहने लगा हूँ। मोहिनी देख रही थी कि भास्कर के चेहरे पर कितनी चमक थी। रजनी के नाम से वो मुस्कुराई और कहा, तो ये बात आप मुझसे खुद ही कह सकते थे ना। आपको मुझसे बात करने के लिए ही अपने दोस्त का सहारा लेना पड़ रहा है। रजनी से दिल की बात कैसे कहोगे? मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, भास्कर ने नजरें झुकाकर कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भास्कर ने उत्साहित होते हुए कहा, उसके बारे में सब कुछ जो तुम जानती हो। वैसे तो किसी की निजी जिंदगी के बारे में बताना गलत है। आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी नहीं बताती। लेकिन लेकिन क्या? चेतन ने पूछा। मोहिनी मन ही मन सोचने लगी, लेकिन मैंने रजनी की आंखों में भी आपके लिए फीलिंग्स देखी हैं। पर ये मैं आपसे नहीं कह सकती, वो रजनी का फैसला होगा। कुछ नहीं, उसका पूरा नाम रजनी तिवारी है, ब्राह्मण है, मेरे साथ पढ़ती है। उसका बर्थडे 24 मार्च को आता है। उसके पापा गवर्नमेंट स्कूल में एचएम है, मम्मी गृहिणी है, एक भाई है, आप जानते होंगे उसे, पंकज तिवारी। दो बहनें हैं, भावना और अनीता। घर में बहुत कायदे कानून हैं। उसके पापा और भैया बहुत पुरानी विचारधारा वाले हैं। उनका लड़कों से बात करना, घर से निकलना, सब कुछ उन्हें पसंद नहीं। पढ़ाई में अच्छी है, आगे बहुत पढ़ना चाहती है, ज़्यादातर चुप रहती है, पर किसी का साथ घुल मिल जाए तो उसका मुंह बंद करवाना पड़ता है। बकबक करके सिर खा जाती है। भास्कर सुनकर मुस्कुरा दिया। मोहिनी ने कहना जारी रखा, ऐसे वह ऐसे बोल रही थी जैसे निबंध पढ़ रही हो, और भास्कर और चेतन सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। उसे डांस करना बहुत पसंद है, मीठा खाना पसंद है, गुलाब जामुन फेवरेट है। उसे लड़कों से बात करना पसंद नहीं है। और अब तो बताने जा रही हूँ, वह सुनकर आपको खुद पर गुस्सा आने वाला है। भास्कर आश्चर्य से उसे देखने लगा। दबी आवाज में पूछा, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं भैया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर भास्कर ने चैन की सांस ली। तो वो आपके चाचा जी की गली में ही रहती है, जहाँ आप जाते ही नहीं हो। मोहिनी हंसने लगी। वह श्याम मंदिर उसके दादाजी का है। वह दोनों टाइम मंदिर जाती है, भगवान को बहुत मानती है। प्रकाश काका सा? भास्कर ने पूछा। हाँ, उसके सामने जो घर है, उसके सीधे हाथ की तरफ वाला घर रजनी का है। भास्कर को सच में खुद पर गुस्सा आने लगा। सारे गांव में ढिंढोरा, पर बगल में है छोरा। कई दिनों तक भास्कर उसे देखने को तड़पा, पर जानता नहीं था कि वो उसे कहाँ से देख सकता है। वह सोचने लगा, अब वो रोज काका सा के घर जाएगा, लेकिन क्या कहेगा? अभी तक तो जाता नहीं था। कुछ नहीं, जब जागो तब सवेरा, अब से रोज जाऊंगा, इसी विचारों में भास्कर खोया हुआ था। तभी चेतन की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। अच्छा, उसने कुछ दिन पहले किसी को बाजार में चांटा मारा था? चेतन ने पूछा। हाँ, आपको कैसे पता? मोहिनी ने आश्चर्य से पूछा। भास्कर और चेतन एक दूसरे को देखने लगे। भास्कर भैया, उसका कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है शायद होगा भी नहीं। आप उसकी ना के लिए तैयार रहना, तकलीफ कम होगी। मोहिनी ने कहा तो भास्कर मायूस हो गया। चेतन ने उसके कंधे को छुआ और उसे शांत रहने के लिए कहा। उसे किताबें पढ़ने का शौक है, लिखने का भी शौक है, वह अंतर्मुखी है। मोहिनी ने और भी कई बातें बताई और भास्कर ध्यान से सब सुनता रहा और मन में दोहराता रहा। इधर भास्कर और मोहिनी को इतनी देर तक बात करते देखकर वैभव आग बबूला हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कब से मोहिनी के लिए खड़ा था और मोहिनी ने उसे देखा भी नहीं। वैभव एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का था। उसका रंग थोड़ा गहरा सा, सामान्य कदकाठी का घुंघराले बाल, कुछ खास आकर्षण नहीं था। वह गुस्से से नीचे आया और मोहिनी को कॉल किया। फोन की रिंग सुनकर मोहिनी ने कहा, भास्कर भैया, कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। आपको और कुछ भी पूछना हो फोन कर देना मुझे। वह दौड़कर नीचे जाने लगी, लेकिन वो पहुंचती उससे पहले कॉल कट गई। फिर से रिंग बजी। मोहिनी ने कॉल उठाया। हेलो, वैभव ने उखड़ी आवाज में पूछा। भास्कर के साथ कब से क्या बात चल रही है तुम्हारी? ओह, आपको जलन हो रही है? मजाक मत करो यार, कब से देख रहा हूँ, तुमने मुझे एक बार नज़र भर कर देखा भी नहीं।
उसने गुस्से में कहा। मोहिनी समझ गई कि अभी मजाक करना उसके गुस्से को बढ़ाना है। उसने कहा, वो रजनी का पूछ रही थी बाबा, प्यार करते हैं रजनी से? सच में? हाँ। पर रजनी तो मानेगी नहीं। हाँ, देखते हैं क्या होता है। शायद वो इन सब में नहीं पड़ेगी। काश यार भास्कर की जगह मैं होता, कितने पास होता तुम्हारे। थत। मोहिनी ने फोन रख दिया। वैभव बाहर आकर मुस्कुराने लगा। वह मोहिनी को देख रहा था, मोहिनी भी बाहर आकर उसे देख रही थी। चेतन जा चुका था, भास्कर उन दोनों को देखे जा रहा था। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो इस एहसास को महसूस कर रहा था, एक मुस्कुराहट महबूबा की कितने मायने रखती है। उसे रजनी की याद आ गई। वह भी नीचे चला गया। अगले दिन स्कूल में मोहिनी ने रजनी का मन टटोलने की कोशिश की। उसने कहा, यार रजनी, अगर कोई लड़का तुझे प्रपोज करेगा तो चप्पल से उसका मुंह तोड़ दूंगी। रजनी ने गुस्से से कहा। अरे अरे, ओ फूलन देवी, रुक जरा। मान ले तुझे वो पसंद हो तो? डिम्पल ने कहा। अभी तक तो कोई है नहीं, अगर होगा तो देखेंगे। अचानक ये सवाल क्यों? रजनी ने पूछा। है तेरा कोई दीवाना? उसी के लिए पूछ रही थी। कौन है यार? आंखें बड़े करते हुए किरण ने पूछा। उनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही क्लास में सर आ गए और सब चुप होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लेकिन रजनी का ध्यान मोहिनी की बातों में था। कौन होगा ये? क्या नई मुसीबत है? पंकज भैया को पता चल गया तो क्या होगा? मेरा इन सबके साथ भी रहना बंद करा देंगे। इसी विचारों में वो खो रही थी। उसका ध्यान क्लास में था ही नहीं। कक्षा खत्म होने के बाद रजनी मोहिनी के पास आई और उसने पूछा, ओए सुन, तू किसकी बात कर रही थी अभी? कौन है मेरा दीवाना? ओए होए, मतलब दिल में चैन नहीं है तेरे? रजनी ने उसे छेड़ते हुए कहा और किरण और डिम्पल से कहने लगी, बेचैनी तो देखो लड़की की। रजनी ने गुस्से से कहा, मजाक मत कर। तू अच्छे से जानती है मैं क्यों पूछ रही हूँ। अगर पंकज भैया को मुझे मालूम है तू क्यों पूछ रही है, लेकिन तुझे खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। मोहिनी ने उसकी बात बीच में से काट कर शांत और सहज भाव से कहा। स्कूल की छुट्टी हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। रजनी घर तो आ गई लेकिन कुछ खोई खोई सी थी। उसके कानों में मोहिनी की बातें गूंज रही थी। है कोई तेरा दीवाना? पंकज उसके व्यवहार को नोटिस कर रहा था। उसे लगा शायद कोई परेशानी है, तो उसने पूछा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? कोई परेशानी है? नहीं भैया, परीक्षा आने वाली है, बस थोड़ा उसी की चिंता में हूँ, रजनी ने कहा। थोड़ा सा कठोर आवाज में पंकज ने पूछा, सच में यही बात है ना? हाँ भैया, यही बात है, रजनी ने नजरें चुराते हुए कहा। ट्यूशन तो तू जा रही है ना? कोई समस्या तो हो तो सर से पूछ लेना। तू चाहेगी तो तुझे एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे, बात कर लेना, पंकज ने कहा। हाँ भैया, मैं उनसे ज़्यादा थोड़ा समय ले लूँगी पढ़ने के लिए। रजनी का ट्यूशन घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर बाजार में था। वह ट्यूशन पैदल ही जाती थी। एक छोटा रास्ता था लेकिन वह आदिवासी इलाके से होकर जाता था जो सुनसान भी था। रजनी ने वही रास्ता चुना जाने के लिए क्योंकि पंकज के कारण कोई उसके साथ बदसलूकी नहीं करेगा, ये वो जानती थी। और वो आदिवासी लोग बेवजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, अतः डर जैसा कोई बात नहीं थी। भास्कर को जब पता चला कि रजनी ट्यूशन भी जाती है तो वह ट्यूशन के उसी पुरा सुनसान रास्ते में खड़ा रहने लगा। लेकिन रजनी की नज़रें ना आए इस तरह से। अब वह स्कूल से बाहर नहीं खड़ा रहता था। उसे वो पसंद नहीं था। वह रोज छुपकर उसे आते और जाते देखा करता था। रजनी हमेशा अपनी नज़रें झुकाकर रास्ते को चल देखते हुए चलती थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि भास्कर वहाँ आता है। कई बार भास्कर के दोस्त रजनी को बाजार में देख लेते तो भास्कर को फ़ोन करके बुला लेते। रजनी की एक झलक पाने के लिए भास्कर कभी भी कहीं भी चला जाता था। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, इसलिए कई बार उसे देखने आते तो तब तक वो वहाँ से कहीं और चली जाती और भास्कर उसे नहीं देख पाता। भास्कर के लिए उसके दोस्त बहुत परेशान हो चुके थे। यही सिलसिला काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ी। रजनी ने भी कई बार मोहिनी से उन लड़कों के बारे में पूछा पर मोहिनी ने नहीं बताया।
उस समय नवरात्रा चल रहे थे। एक दिन शाम के समय बाजार में माताजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए रजनी अपनी बहनों के साथ आई। भास्कर, चेतन, विकास, हजमा और नरेश सभी मंदिर के बाहर पाल पर बैठे थे। भास्कर का ध्यान नहीं था। तभी उसने उसे बताया, रजनी आई है। ये सब बात करते करते चुप हो गए और रजनी को देखने लगे। रजनी अपनी दोनों बहनों के साथ आई थी। भास्कर और उसके दोस्तों को इस तरह घूरते हुए अनीता ने देख लिया था। तीनों मंदिर दर्शन करने गई। बाकी लोगों ने जब अनीता को देखा तो नजरें हटा ली, पर भास्कर इस बात से अनजान अब भी रजनी को देखे जा रहा था। चेतन ने भास्कर का कंधा दबाकर उसे ध्यान हटाने के लिए कहा। अनीता नजरें हटाकर दर्शन करने चली गई। सभी भास्कर की ओर देखने लगे। तभी चेतन ने कहा, यार तू बोलेगा कभी कि मैं अब जाकर बता दूं रजनी को। सभी लोग भास्कर को घेरे हुए थे। सबकी पीठ मंदिर की ओर थी। भास्कर नीचे बैठा था और विकास ने देखा अनीता वहां खड़ी थी। वह चुप हो गया। उसने सबको चुप करना चाहा, पर अनीता ने उसे कुछ भी ना कहने का इशारा किया। भास्कर बोला, नहीं यार, उसके दिल में क्या है जाने बिना मैं कैसे उसे कह दूं। कहोगे तभी जानोगे ना मन की बात। अनीता की आवाज पर सब पलटे और छेंप गए। भास्कर की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। बाकी सब तो धीरे धीरे वहां से निकल लिए। बस चेतन और भास्कर वहीं खड़े रहे। अनीता ने फिर कहा, या तो हाँ कहेगी या फिर ना कहेगी, लेकिन अभी जिस उलझन में हो उससे तो निकलोगे ना। वैसे तो ना कहने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जान लोगे तो यूं आवारा लड़कों की तरह हरकतें नहीं करोगे और हर जगह उसका पीछा भी नहीं करोगे। चेतन धीरे से बोला, सही बात है। भास्कर ने उसे घूरते हुए गुस्से से देखा और आंखों ही आंखों में चुप रहने को कहा। इतने में मोहिनी भी मंदिर आ गई। दरअसल वो बाजार जा रही थी, लेकिन उसने अनीता को भास्कर से बात करते देखा तो वे खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाई। भास्कर ने मोहिनी को वहां देखा तो चेतन से कहा, इतनी समझ है तो तू क्यों नहीं बोल देता तेरे दिल की बात। चेतन ने उसका हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अनीता ने अब चेतन से कहा, तो तुम भी अब तक आवारागर्दी ही कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता, अगर किसी से प्यार करते हो तो उससे कहने में तुम लड़कों को इतनी दिक्कत क्यों होती है। मेरे हिसाब से दिल की बात जितनी जल्दी हो सके कह देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दिल में ही रह जाए। मोहिनी ने आश्चर्य से अनीता की ओर देखा और सोचने लगी कि दीदी इस तरह से बातें क्यों कर रही है। इसे थोड़ी घबराहट होने लगी। अनीता अपनी बात कहकर मंदिर में चली गई। मोहिनी भी उसके पीछे पीछे मंदिर में गई। मोहिनी, तू मंदिर दर्शन करने आई है? अनीता ने मोहिनी से पूछा। हाँ दीदी, आप इन लोगों से क्या बातें कर रही थी? आप जानती हो क्या इन्हें? मोहिनी ने पूछा। नहीं जानती, लेकिन वो नीली रंग की शर्ट वाला लड़का जो है, रजनी को घूर कर देख रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, उससे बात करने आ गई थी, अनीता ने कहा। हजमा, विकास और नरेश हंसते हुए वापस आए। वो दूर खड़े सब सुन और देख रहे थे। सभी चेतन पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। तो भास्कर से पहले अब तुझे अपने दिल की बात कहनी होगी मेरी जान, कहते हुए विकास ने चेतन को गले लगाया। भास्कर गुस्से से बोला, ना सुनने की तैयारी भी रखना। तुझे क्यों लग रहा है कि वो ना बोलेगी? चेतन ने मुंह बनाते हुए पूछा। बस ऐसे ही, संभावना तो है ना। चल ठीक है, मैं मोहिनी को प्रपोज कर दूंगा, लेकिन फिर तुझे भी रजनी से अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। चेतन ने उसे चैलेंज किया। अबे तू तो सीरियस हो गया यार, हजमा ने कहा। शांति रख, विकास ने कहा। नहीं, मैं अब इजहार करूंगा, लेकिन फिर भास्कर करेगा। चेतन बहुत गंभीर था। सब चुप हो गए। मंजूर है, भास्कर उठते हुए बोला। अपनी स्प्लेंडर स्टार्ट की और कहा, उसी दिन कहूंगा जिस दिन तू बोल देगा। और वह वहां से चला गया। दोनों के बीच एक शर्त लग चुकी थी। हजमा, विकास और नरेश सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि ये इन दोनों को क्या हुआ है। अगले ही दिन चेतन ने मोहिनी को फोन किया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं एक और नए पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।